श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, वर्ष 2025 में 4 ग्रह मुख्य रूप से राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें शनि का राशि परिवर्तन सबसे पहले 29 मार्च 2025 को होगा और 29 मार्च 2025 से शनि अपनी चाल बदलेंगे और ये मीन राशि में संचरण करेंगे। आपके मीन राशि में यानी कि आपके लाभ भाव में। और इसके अलावा जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वो होगा गुरु का। 14 मई 2025 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा राहु और केतु भी इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु कुंभ राशि में चला जाएंगे, शनि की राशि में गोचर करेंगे आपके दशम भाव में। और इसके अलावा जो केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे वो भी 18 मई 2025 को, और केतु भी आपकी सिंह राशि में गोचर करेंगे यानी कि आपकी चतुर्थ भाव में केतु संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस वर्ष। और ये जो राशि परिवर्तन इन ग्रहों का होगा यह आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा, काफ़ी ऊर्जावान रहेगा और आपके प्रेम जीवन को ये ग्रह सुधारने का कार्य करेंगे, उसे अच्छा बनाने का काम करेंगे। और वर्ष 2024 आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आया। मित्रों, कहीं ना कहीं जो मैं देख रहा हूँ, वर्ष 2024 में आपने मुसीबतें झेली, वर्ष 2024 में आपने ब्रेकअप के दंश को झेला, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को झेला, अलगाव को झेला, थर्ड पार्टी को झेला। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024 में जितना भी आपने अपने पार्टनर के लिए अच्छा किया, एक अच्छी सोच रखी, हमेशा उनके आप काम में आते रहे और जब भी उनको आवश्यकता पड़ी, जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, कोई उपहार वगैरह देने हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन अंततः नतीजा ये रहा कि आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास नहीं हुआ, वो बिल्कुल एरोगेंट होते गए, वो आपको हमेशा अलग करते रहे। इसके अलावा आपकी सोच और उनकी सोच में कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा होने लगे और ऐसे में एक स्ट्रेस वाला साल 2024 वाला रहा, एंग्जाइटी वाला साल रहा, डिप्रेशन वाला साल रहा। और कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से अच्छा करते गए लेकिन सामने वाले को एहसास नहीं हुआ। थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें, परेशानियां रही वर्ष 2024 में। और मित्रों, ये जो स्थिति रही इससे आप भी बहुत ज़्यादा आहत हुए, दुखी हुए। आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां रही, काम पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए, आप अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पाए रिलेशनशिप के कारण से, जॉब अच्छे से नहीं कर पाए, बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाए, अपने परिवार को टाइम अच्छे से नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं ये स्थिति के कारण से अंदर ही अंदर आप खोखले होते गए और यहाँ तक कि नशे करने का मन भी आपके मन में आने लगा। हालांकि इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल आपको दूर रहना है। कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव समस्या आती है तो उसका एक सही तरीके से समाधान होता है। तो ऐसे में आपको हमेशा सही रास्ते को अपनाना है, आपने हमेशा सकारात्मकता को अपनाना है और कहीं ना कहीं दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आज अगर अंधेरा है तो कल सवेरा ज़रूर होगा। तो ऐसे में मित्रों,
वर्ष 2024 में जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को आपको दोहराना नहीं है। अब वर्ष 2025 में जी रहे हैं और वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में नए आपको लक्ष्य मिलेंगे और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक और ऊर्जावान से भरे रहेंगे आप। और इस वर्ष आप देखेंगे मित्रों कि आपके प्रेम जीवन में जो भी संबंध खराब हुए हैं वर्ष 2024 में, वो संबंध फिर से सही होंगे। फिर से आपका जो ब्रेकअप हो गया है वो पैचअप होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी फिर से बातचीत होने लगेगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आमने सामने की मुलाकात होगी। और आप ये भी इस वर्ष देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले वर्ष तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही आपकी मैरिड लाइफ में भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी कुछ अच्छी बातें मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो में भी आप बने रहें। उसमें भी काफ़ी सकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वर्ष 2025 में। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा साल मैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 को मानता हूं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है आपके लिए। एक तो मित्रों ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में आपको समस्याएं हैं। तो ऐसे में हमारे दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें व्हाट्सएप करें। आपका जो व्हाट्सएप है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या समस्या आपके जीवन में चल रही है। तो हम विस्तृत रूप से विस्तार से आपको बताएंगे डिटेल से, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी बातें हम आपको बता नहीं पाते हैं और बहुत सारी बातें सार्वजनिक रूप से हम कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में कुछ बातें पर्सनली हमें आपके साथ डिस्कस करनी होती हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें या आप हमें व्हाट्सएप करें। तो वर्ष 2025 का जो ये साल रहेगा, इसमें पहली बात तो जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, 23 मार्च 2025 से पहले निश्चित रूप से आपका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। आपके जो पार्टनर हैं उनके भीतर आपके प्रति करुणा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और वो चाहेंगे कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए उनको। और कहीं ना कहीं इस समय में उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने उनके लिए हमेशा अच्छा किया उस तरह की सोच भी उनके मन में आ रही है कि आप उनके लिए श्रेष्ठ हैं, आप उनके लिए सबसे बेहतर हैं, और जो भी अच्छा कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता है। एक इस तरह की सोच वो इस समय में आपको लेकर के रख रहे हैं। दूसरी बात, ये जो समय रहेगा 23 मार्च 2025 से पहले इस समय में आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी समाप्त होगी, और पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद से वो फ़ोन कॉल करेंगे, खुद से वीडियो कॉल करेंगे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क स्थापित करेंगे आपके साथ, या फिर आमने सामने की मुलाकात इस समय में होती हुई पूरी तरह से दिख रही है। आप कहीं डिनर पे जा सकते हैं या लंच पे जा सकते हैं, या कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, या किसी धार्मिक स्थल पे आपकी मुलाकात इस समय में हो सकती है। इसके अतिरिक्त आप किसी पार्टी या किसी फंक्शन में एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे भी योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया और फोनिकली अगर ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं उन्होंने आपको, तो वो ज़रूर इस समय में आपको अनब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे में बातचीत भी शुरू होगी, आमने सामने की मुलाकात भी शुरू होगी, और जितनी बातचीत होगी, जितनी आमने सामने की मुलाकात शुरू होगी, ये मानिए कि आपका रिश्ता जो है वो पटरी पर आगे सही दिशा में बढ़ेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी मित्रों, जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा वर्ष 2024 में। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके प्रति बदलेगा, और जो उनके भीतर आपको लेकर के एक विचार नकारात्मक बन गया था उससे वो बाहर निकलेंगे और एक पॉजिटिव सोच आपके लिए रखेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आ रही हैं मित्रों, हालांकि 23 मार्च से पहले थर्ड पार्टी तो चला जाएगी, लेकिन 29 मार्च के बाद का जो समय शुरू होगा जब शनि मीन राशि में चला जाएंगे, उसके बाद थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, या उनके कोई दोस्त हैं जो हमेशा उनको
आपको लेकर के बुरा बोलते हैं तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये समय वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम जो है वो बढ़ेगा। इस समय में आप एक दूसरे को समय देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो उनके आने के योग 3 मई 2025 से पहले पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, या आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं या मतभेद हो रहे हैं और वर्ष 2024 में भी ये स्थिति रही तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। या फिर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन या कोई रिलेटिव या सास ससुर या फिर ब्रदर इन लॉज या उनके सगे संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, ननद जेठानी इस तरह के लोगों से दिक्कत आ रही है तो वो भी सही होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप ज़रूर एक अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं। दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, हम बहुत विस्तार से आपको और चीज़ें इसमें बताएंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 23 मई 2025 से पहले आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको साथ सहयोग मिलेगा और जैसे ही 20 जनवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति की दस्तक होगी, किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ेगी और आप फिर उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये मुलाकात किसी पार्टी फंक्शन में हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या वर्क प्लेस जहाँ पे है आपका वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ इसी समय में मित्रों आपके एक्स पार्टनर की वापसी भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में आपके एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ संपर्क स्थापित करें, बातचीत करें और फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। वही बात करें हम उन लोगों की जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, और ऐसे में मित्रों 22 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपका, उसके बाद अगर आप एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं तो उस इंसान के भी आने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। ऐसे में उस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे या फिर उनके साथ विवाह भी आपका हो सकता है। इस तरह के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग जनवरी 10 तारीख से ही बने हुए हैं। अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, या बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा, बेबी कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे और ज़रूर इस वर्ष आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। वही बात करें हम अविवाहित लोगों की तो विवाह को लेकर के योग आपके 3 मार्च 2025 से लेकर के 11 अगस्त 2025 के बीच में पूरी तरह से बने हुए हैं। ऐसे में इस समय में आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, बातचीत होगी, बातचीत पक्की होगी और इसी समय में आपका रोका इंगेजमेंट हो जाएगी। पहले अगर रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपकी बातचीत आगे बढ़े, वहीं पे आपका विवाह हो जाए, शादी हो जाए, तो उस तरह की स्थिति भी यहाँ पे दिखती नज़र आ रही है। बात करें लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के तो मित्रों आपने देखा कि वर्ष 2024 में तो आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर के परिवार वालों ने या फिर आपके परिवार वालों ने माना नहीं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफ़ी दुख है आपको। तो ऐसे में वर्ष 2025 में आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूरे योग बने हुए हैं। पार्टनर भी मान जाएंगे, आपके परिवार वाले भी मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे अगर वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इस समय में गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो गुरु के कारण से आपके शादी को लेकर के बहुत ही बेहतर योग बने हुए हैं और अपनी इच्छा से अपने मन मुताबिक आपका विवाह होगा, जहाँ पे आप चाहते हैं वहीं पे आपकी शादी होगी। इसके साथ साथ ये साल में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे अगल बगल में किसी के साथ संबंध स्थापित हो सकते हैं।
और इसके अलावा मित्रों, अगर पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है या एक दूसरे के साथ गड़बड़ चल रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से कोई समस्या अथवा परेशानी है, तो वो भी दूर होती हुई दिख रही है अप्रैल 4 से पहले। वही बात करें डिवोर्सी और विडो लोगों की, तो इस समय में आपके जीवन में भी किसी व्यक्ति की दस्तक होगी, किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे। और अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है या समस्या आप दोनों के बीच में आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल वर्ष 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे में उन समस्याओं का समाधान कराने हेतु दिए गए नंबर पे आप एक बार ज़रूर हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। हम विस्तार से आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें आपको पर्सनली हम बताएंगे जो कि हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे एक बार ज़रूर संपर्क करें, हम विस्तृत रूप से आपसे बातचीत करेंगे। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, रिवील नहीं की जाएगी किसी के साथ, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा, हमारा एक विश्वास है। और आप ज़रूर एक बार भरोसा करके हमसे जुड़ें, हम एक अच्छी दिशा में आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।